हेलो दोस्तों। तो अभी बजे हैं सुबह के 10। मैं नहा के आ गई हूँ और बाबू को भी नहला दिया है। इसके बाद खाना भी बनाना है। खाने में खैर दाल सब्जी चावल बना दिया, आटा गूँथ के रख दिया था, रोटियाँ केवल सेकनी है। तो बाबू को नहलाया था तो हमने कहा चलो पहले इसका काम कर देते हैं। ये करते करते 11 बज गया था हमको। हाँ, नहाते नहाते 11 बज गया था। और दिन है ये शनिवार। आज बाल भी गंदे थे, तो मेहंदी लगानी थी, मेहंदी फिर भी लेट हो गया था तो फिर मेहंदी नहीं लगाई थी, बाल धुल लिए थे, मेहंदी घुली हुई रखी है। और ये बाबू को मैं लगा रही हूँ सरसों का तेल, क्योंकि नहलाओ तो उसके बाद ये पका हुआ तेल इसमें पड़ा है। मेथी अजवाइन और लहसुन पका के तेल में एक बार मालिश ज़रूर कर देती हूँ, जिससे ठंडी नहीं लगती है। कहते हैं इससे ठंडी नहीं लगती है, तो मैं लगा देती हूँ कि चलो भाई नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं। तो मैंने सबसे पहले उस पूरा नहीं, मैंने कपड़े मतलब टॉवल ऊपर की साइड पड़ी रही थी, मैंने नीचे लगा दिया। तो फिर जितने में लगाया उतने में पहना दिया। तेल लग गया तो उतना पहना दो तो हवा ये लगने से बच जाएगी। नहलाया मैं, हमने नीचे था, ऊपर नहीं नहलाया है। और जब मैं नहा ली थी तब फिर आई थी ऊपर इसको लेके, तो वही मैं इसका लगा रही हूँ। और इसके बाद मैं जाके रोटियां बनाऊंगी। तो इनको अच्छे से तेल वगैरह लगा दो, क्योंकि 3-4 दिन बाद तो नंबर लग ही पाता है इनका, क्योंकि ठंडी बहुत पड़ रही है, इनकी तबीयत भी नहीं सही रहती है। इधर मैं इनकी नाक साफ़ कर रही थी और ये अच्छे से तेल वगैरह भी लगा रही थी और कान भी साफ़ कर रही थी, जिससे ये साफ़ सुथरे लगें। क्योंकि जब ना नहलाओ तभी अच्छे से साफ़ सुथरे हो पाते बच्चे। वैसे कितनी भी कोशिश कर लो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। और उनको सर में तेल लगवाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार कहते हैं कि मम्मा सर में तेल लगा के ठोक दो, ठोका जो तरुआ जिसको बोलते हैं। हेलो, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और अभी बजने जा रहे हैं 12, तो अब मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल सकती हूँ। तो काम सारा ख़त्म हो चुका है, नहा भी लिया था। आज नहाने में थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि बाल धुलने थे और भी काम था। तो खाना भी बन गया है, रोटियां भी सेकी हैं। तो अब जा रही हूँ मैं खाना खाने। ये तो खा चुके हैं, अब मैं पहले खाना खा लूँ। बाबू को भी आज नहलाया है और कपड़े भी निकल आए हैं काफ़ी। इन्होंने तो अपने धो डाले हैं, उससे तो आराम है। खैर हमारे और बाबू के बच्चे हैं तो वो मैं अभी धुलूँगी जाके। तो पहले मैं खाना खाऊँगी क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। तो चलिए, अब नहीं फिर ठंडा हो जाएगा खाना। चलिए फिर खाना खाते हैं। खाने में बना है आज दाल अरहर की और आलू और उसके सेम की सब्जी, चावल रोटी। चलिए फिर खाते हैं। तो ये लग गया है हमारा खाना और अब मैं जा रही हूँ। खाना खाने। छत पे जाऊँगी, धूप में खाऊँगी वहीं बैठ के, और फिर वहीं उसके बाद मैं कपड़े धुल लूँगी। तो ये लगा ली मैंने अपनी थाली और अब मैं जा रही हूँ। तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे हो गया था टाइम शायद 12:30 या 12:45। और इतने कपड़े हो गए थे लेट आज धुलना, अब सूख भी नहीं पाएंगे, यही है बस धुल के रख दो। तो ये जो खाना खाया था उसके मैं थाली कटोरी ये सब चम्मच वगैरह धुल के रख दूँगी। और ये फिर शुरू करूँगी अपने कपड़े धुलना। और मेरे हैं, बाबू के हैं, स्वेटर वगैरह भी है। मेरा स्वेटर तो हम बाबू का हमने इनको दे दिया था धुलने के लिए, तो इन्होंने धुल दिया था। बाबू का स्वेटर नहीं, और बाकी इनर वगैरह है। ये मेरा स्वेटर है, ये गंदा हो चुका है। तो हमने कहा चलो धुल लेते, 1-2 दिन में सूख ही जाएगा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में सूखे, और ना हो पहनने के लिए तब सोचना पड़ता है। तो ये उसकी टेंशन नहीं रहती कि कितने टाइम धुलो, बस ये है धुल जाएं कपड़े। और मैं इधर फिर कपड़े धुलने लगी थी। हमने कहा चलो निचोड़ निचोड़ के डालते जाएं तो पानी भी निचोड़ता जाएगा। और ये बाबू का टोपा जो कि गंदा हो चुका था, वैसे भी आज का 1 ही 2 दिन में सब, लेकिन फिर भी मेरा बाबू और बच्चों से बहुत कम कपड़े गंदा करता है। नहीं, बहुत बच्चे, उन्हें तो रोज़ के 2-2 टाइम बदलने पड़ते हैं। ऐसा खैर कुछ है नहीं, आराम। ये बाबू आ रहे हैं कि चप्पल नहीं पहने, ये बदमाशी कर रहे हैं और ये पानी भरे हैं इसमें। तो पानी मेरे ऊपर छिड़क रहे थे पानी। तो वही हम इनको डांट रहे थे।
लेकिन वो कहाँ मानने वाले। एक तो चप्पल नहीं पहनी था, मोजा केवल पहने था। वो इधर आ रहा था तो हम कह रहे थे बाबू चप्पल तुम्हारी नीचे है और तुम्हारे मोजे गीले हो जाएंगे, पर वो मानने वाला कहाँ है। तो एक दो बार कस के डांट दिया था तो वो मानना होता है तो थोड़ी देर मानता है, नहीं तो वो कपड़े धुल गए, मैं निचोड़ रही हूँ। और इधर बगल में है एक किराए पे रहती, वो ऊपर आई थी कपड़े डालने, तो वो बातें कर रही, तो उन्हीं से हम बतियाते जा रहे हैं और कपड़े भी धुलते जा रहे हैं। तो कपड़े हमारे धुल चुके हैं और अब डालना है बस। ये बाबू हमारे बीच में, इनको बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखो हमारे सारे कपड़े धुल गए हैं, बस निचोड़ना वही निचोड़ गया है पूरा और अब मैं डाल दूँगी। तो ये खड़ी थी, यही हमसे बातें कर रही थी, तो हम बातें भी करते जा रहे थे और काम भी करते जा रहे थे। तो ये देखो काफ़ी कपड़े पड़े थे, तो ये पूरी हमने जो रस्सी बांधी थी, इसी रस्सी में इन्होंने कपड़े डाले थे। पूछ रही थी, हमने कहा डाल लो, हमारे कपड़े इतने में ही हो जाएंगे, तुम्हारे सूख जाएंगे। तो ये भी अपना इधर उधर यहीं पे टहल रहे थे, ये भी छत पे। तो आजकल ज़्यादातर सभी लोग छत पे ही रहते हैं, क्योंकि धूप की वजह से अपना जल्दी से काम किया। जिसको टाइम है वो है ऊपर, जिसको टाइम नहीं है तो वो अपना कहीं काम में है, और जिसको टाइम होता है तो वो अपना घर में दिन भर काम में लगा रहता है। तो यही देखो मैं कपड़े डाल रही हूँ, सूख जाए। और हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग खाना खा चुके हैं, ये चले गए हैं ड्यूटी और टाइम हो गया 8:30 बाद, बहुत टाइम हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ किचन को साफ़ करने, और बर्तन पड़े वो बर्तन धुल लूँगी। ठीक है, तो फिर जल्दी से करते हैं काम, उसके बाद लेटते हैं।
बर्तन मांज दिए हैं। तो ये बर्तन धुल के अभी दूध भी गर्म करना है। तो हमने कहा चलो, थोड़े बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे। तो वैसे भी कहते किचन साफ़ होनी चाहिए, साफ़ कर दो तो अच्छा भी लगता है। और रसोई घर वैसे भी रात में साफ़ करके ही रखना चाहिए हमेशा। रसोई घर कभी गंदा नहीं होना चाहिए, जूठन नहीं होना चाहिए, ये तो अच्छा भी लगता है। और ये हमारे धुल गए हैं बर्तन। अब मैं बर्तन रख दूँगी। बीच बीच में बाबू भी परेशान करते रहते हैं, तो उनको भी देखना। और ये है दूध, अब मैं दूध गरम कर दूँगी। हमने कहा चलो पहले भी दूध भी गरम कर लेते हैं, वो भी ज़रूरी है, नहीं तो भूल जाओ तो पता लगे रखा रहे। ऐसा वैसे कभी होता नहीं कि भूल जाओ। और बर्तन धुल गए। अब यही केवल 1-2 बर्तन ये दूध वाले निकल आए हैं। अब इनको धुल के रख दूँगी वो भी, और साफ़ करके फिर दूध भी गर्म करके किचन भी साफ़ हो जाएगी। और इसके बाद फिर हमें ढूंढना है कुछ, वो मैं ढूंढूंगी। वो शूट किया है पर इसमें शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और काफ़ी जगह ढूंढा, कुछ कपड़ा ढूंढ रही थी। सूट एक कुर्ता सिलवाया था, दुपट्टा रखा था गरम, तो उसका कुर्ता सिलवाया था। उसमें कपड़ा कम पड़ रहा था, तो मैं सोच रही थी वो उसी का कुर्ता जो रखा था उसी से निकाल के फुल स्लीव्स नहीं हो रही थी, तो हमने कहा चलो फुल करवा लेंगे। तो वो मिला ही नहीं ढूंढते। हम ऐसा तो नहीं है कि हमने फेंक दिया हो सकता है मैंने फेंक दिया हो क्योंकि फट गया था वो। और कहते नहीं फेंक दो तब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वैसे रखे रहो तो जब फेंको तभी ज़रूरत पड़ेगी, वैसे नहीं ज़रूरत। अब ये कंफर्म नहीं है कि मैंने फेंका है या रखा है। तो चलो देखो हमारा किचन साफ़ हो चुका है। अभी हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है और बाबू की हमारी शैतानियाँ देखिए, कितनी शैतानी करते हैं बाबू, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। तो मैं कुछ कपड़े ढूंढ रही थी, वो शायद जो ढूंढ रही थी वो नहीं मिला। अब इस समय मेरे दिमाग में नहीं है मैंने कहाँ रख दिया है। तो आप लोगों से मैं आज यहीं विदा लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो और शेयर करो।